एक्स न्यूज के सभी दर्शकों का मैं मकरंद ध्वज तिवारी स्वागत करता हूं। मित्रों, रोज विभिन्न विधानसभा सीटों की राजनीतिक समीक्षा के क्रम में मैं इस एपिसोड में आपके साथ इन उपचुनाव की हाई प्रोफाइल सीट सुर्खी की चर्चा करूंगा। सागर जिले की इस सीट पर सिंधिया समर्थक व शिवराज सरकार के कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का सामना करेंगी पूर्व भाजपा नेत्री, हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुई पारुल साहू, जो इस सीट से गोविंद सिंह राजपूत को हराकर 2013 में विधायक रह चुकी हैं। यह इनका दूसरा चुनाव होगा और इस बार भी इनका सामना गोविंद सिंह राजपूत से ही है, लेकिन इस बार दोनों के राजनीतिक दलों की अदला बदली हो गई है। इस सीट का राजनीतिक बैकग्राउंड समझने के लिए हम यहाँ के संक्षिप्त राजनीतिक इतिहास को समझते हैं। सीट का संक्षिप्त राजनीतिक इतिहास कुछ यूं है। 1977 के बाद हुए 10 प्रमुख विधानसभा चुनाव में भाजपा व कांग्रेस के बीच यहाँ लगभग बराबरी का मुकाबला देखने को मिला है। यहाँ 2 बार जनता पार्टी और 3 बार भाजपा तथा 5 बार कांग्रेस के विधायक चुने गए हैं। पारुल साहू, जो कि वर्तमान कांग्रेस उम्मीदवार हैं, यहाँ से भाजपा की अंतिम विधायक थी, जिन्होंने 2013 में कड़े मुकाबले में कांग्रेस के गोविंद सिंह राजपूत को, जो आज भाजपा के उम्मीदवार हैं, को मात्र 141 मतों के अंतर से हराया था। यहाँ से 3 बार गोविंद सिंह राजपूत कांग्रेस के सिंबल पर विधायक बन चुके हैं। 5 बार इन्होंने चुनाव लड़ा है, 2 बार लगातार विधायक चुने गए हैं, जो कि यह बताता है कि यहाँ कांग्रेस के बल में कितना सबल सहयोग गोविंद सिंह राजपूत का रहा है। इस बार स्थितियां बदली हुई हैं। स्थानीय कांग्रेस को गोविंद सिंह राजपूत के पाला बदलने से नुकसान हुआ है। भाजपा में भी अंदर खाने फैला असंतोष व अन्य मुद्दे तथा मिश्रित राजनीतिक इतिहास यह इशारा जरूर कर रहा है कि यहाँ मंत्री जी की राह आसान नहीं है। सीट की राजनीतिक स्थिति को और बेहतर ढंग से समझने के लिए हमें यहाँ के जातीय तथा अन्य समीकरणों की भी चर्चा करनी चाहिए। जातीय रूप से जटिल 2 लाख से अधिक मतदाताओं वाली इस विधानसभा में एससी व ओबीसी वर्ग तथा मुस्लिम समाज के मत निर्णायक हैं, जो सम्मिलित रूप से लगभग 1,15,000 से 20,000 हैं। यही कारण है कि यहाँ से कांग्रेस को हमेशा लाभ रहा है। यहाँ अनुसूचित जाति के मतदाताओं की अनुमानित संख्या 45,000 है। इसी तरह पटेल समाज के 36,000, डांगी समाज के 31,000, लोधी समाज के 20,000, ब्राह्मण समाज के 16,000, बनिया व जैन समुदाय के 10,000, कुर्मी समाज के 13,000, यादव समाज के 15,000, अनुसूचित जाति के 10,000 व मुस्लिम समाज के 18,000 मतदाता इस विधानसभा में महत्वपूर्ण है। यहाँ अब तक गोविंद सिंह राजपूत की जीत को कांग्रेस के पारंपरिक मतदाता, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग व मुस्लिम आसान करते थे, लेकिन अब यह समीकरण बदले हुए हैं। अब यहाँ भाजपा के पारंपरिक मतों के साथ ओबीसी वर्ग के बड़े मत को अपने पाले में करना गोविंद सिंह राजपूत के लिए चुनौती के समान है। डांगी समाज के मतों का एक बड़ा हिस्सा भाजपा के पाले में आ सकता है, लेकिन यादव व लोधी समाज के मतों को अपने पाले में करना इस बार भाजपा के लिए मुश्किल होगा। दोनों दल यहाँ जातीय गणित साधने की जुगत में हैं। लोधी मतों को अपनी ओर करने के लिए जहाँ भाजपा केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल की मीटिंग्स करवा रही हैं, डांगी मतों को ध्यान में रखकर भूपेंद्र सिंह को यहाँ पर सक्रिय किया गया है। वहीं यादव तथा अन्य ओबीसी मतों के महत्व को देखते हुए कांग्रेस की उम्मीदवार पारुल साहू भी हर्ष यादव के साथ चुनाव प्रचार में देखी जा रही हैं। बदली हुई स्थिति व जातिगत संतुलन के बीच कांग्रेस की उम्मीदवार पारुल साहू की राह आसान हो सकती है, लेकिन इसके लिए यह जरूरी है कि कांग्रेस सावधानी से चुनाव लड़े। इस चुनाव के परिणामों पर बदली हुई राजनीतिक स्थिति का भी काफी असर देखने को मिलेगा। इसलिए आइए अब बात करते हैं विधानसभा की वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर। विधानसभा की वर्तमान राजनीतिक स्थिति अजीब है। दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के साथ जनता के बड़े हिस्से
को अब तक यह यकीन नहीं हो पा रहा है कि क्या गोविंद सिंह राजपूत भाजपा से चुनाव लड़ सकते हैं। दशकों तक भाजपा के विरोध की राजनीति करने वाले, क्षेत्र व जिले में भाजपा के विरोध का लंबे अरसे तक चेहरा रहने वाले राजपूत अचानक कमल के सिंबल पर चुनाव लड़ते दिखें तो आश्चर्य होगा ही। मतदाताओं व कार्यकर्ताओं के मध्य बने इस भाव व इसके अंदर छिपे असंतोष को भांप कर कांग्रेस ने पारुल साहू को उम्मीदवार बनाया। साहू भी गोविंद सिंह राजपूत के विरुद्ध मतदाताओं के मध्य बन रहे इस असंतोष को भांप कर ही कांग्रेस की ओर से लड़ने को तैयार हुई होंगी। बाकी सीटों के उलट यहाँ की जनता व कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मध्य राजपूत व उनके परिवार के प्रति विश्वास का कारण ज्योतिरादित्य सिंधिया का समर्थन नहीं था, बल्कि उनके परिवार की लंबी राजनीतिक विरासत थी जिस पर वो भरोसा करते थे। आज ये सभी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। यही वजह है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा आज पारुल साहू के प्रचार में उनकी एकता के रूप में झलक रहा है और यहाँ कांग्रेस काफी आक्रामक हो पा रही है। गोविंद सिंह राजपूत अनुभवी नेता है, उनकी अपनी राजनीतिक विरासत है। यही कारण है कि इनके भाजपा में आने के बाद विधानसभा में प्रभाव रखने वाले इनके पारिवारिक सदस्य, सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता व सरपंचों ने भाजपा की सदस्यता ली। विधानसभा के स्थानीय कांग्रेस संगठन को काफी बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन ठाकुर के प्रति बने असंतोष के माहौल के कारण यह जल्दी रिपेयर भी हो गया। आज यहाँ का कांग्रेस कार्यकर्ता अन्य विधानसभाओं के मुकाबले अधिक जोश में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर गोविंद सिंह राजपूत व पारुल साहू दोनों के सामने अपनी वर्तमान राजनीतिक पार्टी से भीतरघात की चुनौती है। यह चुनौती राजपूत के सामने ज्यादा बड़ी है क्योंकि इनके भाजपा में आने से क्षेत्र का राजनीतिक संतुलन में थोड़ा बदलाव हुआ है। अगर यहाँ राजपूत सफल हो जाते हैं तो कई कद्दावर क्षेत्रीय भाजपा नेताओं को नुकसान है। ऐसे में अविश्वास व भीतरघात का डर राजपूत के लिए मुख्य समस्या है। हालांकि मंत्री गोविंद सिंह राजपूत कांग्रेस की उम्मीदवार पारुल साहू को चुनौती के रूप में नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि जनता का समर्थन व भाजपा के संगठन का सहयोग उनके साथ है, अतः उनका जीतना निश्चित है। लेकिन बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति चुनौतीपूर्ण है, इसलिए ही गोविंद सिंह राजपूत व्यक्तिगत रूप से हर गांव में पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। राम शिला पूजन रथ यात्रा निकालकर राम मंदिर के निर्माण का भी राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास इनके चुनाव प्रचार में किया गया है। कांग्रेस यहाँ बराबर जोश से प्रचार कर रही है। पारुल साहू दिन में 15-20 पंचायतों में गोविंद सिंह राजपूत के पीछे पीछे पहुंच रही हैं। यहाँ गोविंद सिंह ने इस्तीफा क्यों दिया वो गद्दारी एक मुद्दा बन गया है जो नुकसानदायक हो सकता है। सोशल मीडिया पर मतदाता इनसे पूछ रहे हैं कि कमलनाथ सरकार जा रही थी तो जाने देते, तुम तो ना जाते, जिसकी सफाई गोविंद सिंह को लगभग हर सभा में देनी पड़ रही है। कौन जीत हार के ज्यादा नजदीक है, इस पर टिप्पणी क्षेत्र में चल रहे राजनीतिक मुद्दों को समझने के बाद ही की जा सकती है। इसलिए आइए क्षेत्र के प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर भी अपनी नजर डालें। लगभग 106 किलोमीटर लंबी वो 8 विधानसभा क्षेत्रों से घिरी यह विधानसभा आज भी मूलभूत संसाधनों को तरस रही है। दशकों से प्रदेश की राजनीति में चर्चित रहा यह क्षेत्र विकास में इतना पिछड़ा है कि यहाँ का मतदाता आज भी सागर और जबलपुर पर निर्भर है। शिक्षा, स्वास्थ्य व सिंचाई यहाँ की बड़ी मांगे हैं, अतः विकास इस क्षेत्र का मुख्य मुद्दा है। यही कारण है कि यहाँ शिवराज सरकार ने लगातार विभिन्न शिलान्यास व लोकार्पण किए। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत भी अक्सर अपनी सभाओं में 500 करोड़ के विभिन्न विकास कार्यों को गिनाते हैं तथा यह भी कहते हुए पाए जाते हैं कि विकास कार्य नहीं हो रहे थे, इसीलिए इन्होंने कमलनाथ का साथ छोड़ा। पारुल साहू भी अपने कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को गिनाते हुए नहीं अगाती हैं। यहाँ गोविंद सिंह राजपूत का पार्टी छोड़ना भी एक मुद्दा है जिसको कांग्रेस हवा दे रही है। यह जरूरी भी है। आम जनता जितना यह सवाल पूछेगी उतना ही गोविंद सिंह राजपूत के लिए मुश्किल होगा।
बेरोजगारी इस क्षेत्र का एक अन्य बड़ा मुद्दा है। यहाँ कोई उद्योग नहीं होने तथा किसानी में भी लाभ नहीं होने के कारण व्यापार नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ स्थानीय स्तर पर रोजगार की कमी है। क्षेत्र का अधिकांश युवा वर्ग रोजगार के लिए प्रदेश में या प्रदेश के बाहर जाता है। किसानी यहाँ का एक अन्य मुद्दा, प्रमुख मुद्दा है। यहाँ के लोग सिंचाई के लिए एक समग्र परियोजना की मांग लंबे समय से कर रहे हैं। यहाँ किसान कर्ज माफी को लेकर मिश्रित माहौल है, लेकिन फसल बीमा के भुगतान व मुआवजे को लेकर रोष है। केंद्र सरकार द्वारा हालिया किए गए कृषि सुधारों को लेकर भी क्षेत्र में मिश्रित रुझान है। यहाँ के किसान वर्ग को समझाना भाजपा के सामने एक चुनौती के समान है। सुर्खी की सभी राजनीतिक रंगों को मापने के बाद यह कहा जा सकता है कि यहाँ का चुनावी पारा हाई है। भाजपा के प्रत्याशी व शिवराज सरकार के कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की राह आसान नहीं है। यहाँ इनको कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, अगर आपको सुर्खी की चर्चा पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को शेयर करें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही मध्य प्रदेश से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले पाने के लिए हमारी वेबसाइट www.indiamix.in को विजिट करें। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।